नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेले यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। अपना टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन से वंश की बात करेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों इससे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ शाखाएं थी गुर्जर प्रतिहारों की। जैसे एक मंडोर शाखा थी, एक भीनमाल थी, एक उज्जैन थी और एक कन्नौज शाखा। ये प्रमुख शाखाएं थी गुर्जर प्रतिहारों की। जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, इन शाखाओं के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे अगर अपन बात करें, एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। कितनी बताई है? 26 शाखाएं बताई है। इसके अलावा गुहिल वंश के मोहनोत नैणसी ने 24 शाखाएं बताई थी। गुर्जर प्रतिहारों के 26 और गुहिल वंश की शाखाएं कितनी बताई? 24। उन 26 में से महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति का नाम है मोहनोत नैणसी। व्यक्ति का नाम क्या है? मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी की अगर अपन बात करें तो मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, इसी व्यक्ति ने गुहिलों के 24 शाखाओं का उल्लेख किया था। किनके? गुहिलों के 24 शाखाओं का उल्लेख किया था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य ऑप्शन में आता है कि मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं बताई है। कितनी? 26। ऑप्शन में 24 भी रहता है। क्यों रहता है? गलत करवाने के लिए। समझ पाए मेरी बात? तो गुहिल वंश को तो कितनी शाखाओं में बांटा है? 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, जब ये गुर्जर प्रतिहारों में 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। अब बात करते हैं 26 शाखाओं में कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। कौन कौन सी है, क्या स्थितियां बन पाती है? जैसे एक स्थान पड़ता है यहां मंडौर, एक स्थान यहां पड़ता है भीनमाल, भीनमाल और एक क्षेत्र यहां से पड़ता है उज्जैन और एक क्षेत्र यहां था कन्नौज। ये गुर्जर प्रतिहारों की प्रमुख शाखाएं हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करने वाले हैं। कन्नौज की अगर आपसे बात पूछे, कन्नौज ये पड़ता था यूपी में पड़ता है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश एमपी में।
भीनमाल की बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जालौर में। मंडौर की बात करें तो ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। तो गुर्जर प्रतिहारों की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है? मंडौर, भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज। गुर्जर प्रतिहारों की महत्वपूर्ण शाखाएं, महत्वपूर्ण शाखाएं की बात करें तो एक तो कौन सी है? मंडौर, एक है भीनमाल, मंडौर है, भीनमाल है, एक आ गया उज्जैन, और एक शाखा आ गई कौन सी? कन्नौज। कन्नौज तो यूपी में, उज्जैन एमपी में, भीनमाल जालौर में, और मंडौरी जोधपुर में। ये शाखाएं हैं इनकी प्रमुख। अब एक व्यक्ति है आर.सी. मजूमदार, और आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा है विद्यार्थियों? आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि 6वीं से 11वीं शताब्दी तक इन गुर्जर प्रतिहारों ने भारत के विदेशी आक्रमणों से रक्षा की थी। यानी प्रतिहार या इन्होंने द्वारपाल का काम किया था। ये बात कौन कहता है? आर.सी. मजूमदार। और आर.सी. मजूमदार ये बात कहता है जबकि गुर्जर प्रतिहार स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का क्या मानते थे? वंशज मानते थे। क्या मानते थे? वंशज मानते थे, क्योंकि वनवास के समय भगवान राम के द्वार या कुटिया के बाहर चौकीदारी कहते हैं ना पुण्य, जैसे द्वारपाल द्वार पे खड़ा रहता है एनी टाइम, चौकीदारी करता है, वो द्वारपाल, और द्वारपाल को क्या कहते हैं? प्रतिहार। तो सीता के कुटिया के बाहर द्वारपाल के रूप में या प्रतिहार के रूप में एक रक्षा करता था कौन? लक्ष्मण। उसी प्रकार से भारत के विदेशी आक्रमणों से रक्षा किए किन्होंने? गुर्जर प्रतिहारों ने। इसलिए ये क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। गुर्जर प्रतिहार। अब एक व्यक्ति में आता है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार क्या कहता है कि 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहारों ने भारत के विदेशी आक्रमणों से रक्षा की। भारत के विदेशी आक्रमणों से क्या की? रक्षा की। गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में आर.सी. मजूमदार ने कहा है कि 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहारों ने भारत की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा है? इनको प्रतिहार या द्वारपाल कहा है। यानी
इन्होंने रक्षा की है, तो रक्षा करने वाला द्वारपाल होता है, और द्वारपाल का मतलब ही क्या होता है? प्रतिहार। क्या होता है? प्रतिहार को ही क्या कहते हैं हिंदी में? द्वारपाल के नाम से जाना जाता है। तो आर.सी. मजूमदार ने प्रतिहार शब्द की व्याख्या बताई। क्या बताई? कि ये 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहारों ने भारत के विदेशी आक्रमणों से क्या की? रक्षा की थी। तो रक्षा करने वाला क्या होता है? प्रतिहार। तो इसने क्या है? प्रतिहार शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की थी। यानी आर.सी. मजूमदार ने क्या दिया? आर.सी. मजूमदार ने प्रतिहार शब्द की व्याख्या बताई। तो प्रतिहार शब्द की व्याख्या किसने बताई? आर.सी. मजूमदार। क्यों बताई? क्योंकि ये लोग 6वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदेशी आक्रमणों से भारत की क्या की थी? रक्षा की थी। इसलिए ये क्या कहलाई? प्रतिहार या द्वारपाल कहलाई। इसके अलावा आर.सी. मजूमदार ने कहा कि प्रतिहार स्वयं को भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वनवास के समय लक्ष्मण ने भी क्या किया था? द्वारपाल का कार्य किया था, कुटिया के बाहर रखवाली कर रहा था। तो राम व सीता के वनवास के समय लक्ष्मण ने प्रतिहार के रूप में कार्य किया। तभी ये प्रतिहार कहते हैं। आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि जिस प्रकार से लक्ष्मण ने अपने भाई राम व सीता के प्रतिहार, राम व सीता के लिए प्रतिहार का काम किया था, द्वारपाल का काम किया था, उसी प्रकार ये गुर्जर प्रतिहार भी भारत के विदेशी आक्रमणों से रक्षा की थी, एक द्वारपाल या प्रतिहार के रूप में कार्य किया था। ये आर.सी. मजूमदार ने बात कही। अब एक व्यक्ति आता है गोपीनाथ शर्मा। कौन आता है विद्यार्थियों? गोपीनाथ शर्मा। इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा। अब ये गोपीनाथ शर्मा कौन से शब्द की? गुर्जर शब्द की व्याख्या, यानी प्रतिहार क्यों पढ़ा? क्योंकि ये विदेशी आक्रमणों से भारत की क्या की थी? रक्षा। द्वारपाल का कार्य किया, द्वारपाल को ही प्रतिहार कहते हैं। तो इसने क्या है? गुर्जर शब्द की व्याख्या दी। गुर्जर शब्द की व्याख्या बताई। इसने क्या बताई? गुर्जर शब्द की व्याख्या बताई। और क्या कहा? कि गुर्जरात्रा प्रदेश में रहने के कारण ये क्या कहलाई? गुर्जरे कहलाई। गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है? कि गुर्जरे प्रतिहारे, गुर्जर प्रतिहारी जाति के लोग, गुर्जर प्रतिहारी जाति के लोग
गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण, निवास करने के कारण क्या कहलाए? गुर्जरे गुर्जरात्रा, यानी गुर्जर प्रतिहार जाति के लोग गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण ये क्या कहलाए? गुर्जर कहलाए, गुर्जरे कहलाए। गुर्जरात्रा प्रदेश में निवास करने के कारण ये लोग क्या कहलाए? गुर्जर। तो प्रतिहार शब्द की व्याख्या तो किसने दी? आर.सी. मजूमदार ने। और इनको भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताते हुए कि भगवान राम व सीता की द्वारपाल के रूप में रक्षा की थी लक्ष्मण ने, उसी प्रकार से भारत की रक्षा की है किसने? किसने की है? गुर्जर प्रतिहारों ने। तो ये भी क्या है? द्वारपाल है, प्रतिहार है। अब गोपीनाथ शर्मा के बाद में एक कथन आता है विद्यार्थियों, एक विद्वान है अल मसूदी, व्यक्ति का नाम क्या है? अल मसूदी। तो एक तो गुर्जर शब्द की व्याख्या तो गोपीनाथ शर्मा ने दी है कि ये गुर्जर प्रतिहार गुर्जरात्रा प्रदेश में क्या करते थे? निवास। नाम क्या पड़ा? गुर्जर। और प्रतिहार बताई दिया द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे। अल मसूदी, अब ये अल मसूदी क्या था? एक अरब यात्री था, अरब यात्री, अरब यात्री था अल मसूदी। महेंद्र पाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? महेंद्र पाल प्रथम के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया। किसके शासनकाल में भारत आता है? महेंद्र पाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और इसने क्या किया? गुर्जर प्रतिहारों को तो अल गुर्जर कहा और इनके शासकों को क्या कहा? बोरा। क्या कहा? बोरा। यानी अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार